प्यारे बच्चों, आज 7वीं कक्षा में मैं महाभारत कथा की चर्चा करने जा रहा हूँ। इन दिनों महाभारत सीरियल आ भी रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देख रहे होंगे और उसकी कथा को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि वही कथानक जो घटनाएं आपको दूरदर्शन पर मिल रही हैं, वस्तुतः महाभारत में उन्हीं सब घटनाओं की चर्चा है और वो आपके पाठ्यक्रम में भी है। अब आप कहेंगे महाभारत को पाठ्यक्रम में रखने का क्या तात्पर्य था, क्यों रखा गया? तो महाभारत जो है वह एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध किसको कहते हैं? यानी वह युद्ध जो असत्य के ऊपर सत्य की विजय दिखाता है, गलत के ऊपर सही, अच्छाई और बुराई का संघर्ष सदा से चलता रहा है, आज भी चल रहा है और आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। अच्छाई और बुराई के साथ कोई समझौता नहीं होता, सत्य और असत्य के बीच कोई समझौता नहीं होता। इन दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी है और महाभारत का युद्ध इसी बात का प्रतीक है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, असत्य की पराजय होना तय है। सत्य कितना भी कमजोर हो, कितना भी लांछित हो, कितना भी प्रताड़ित हो, कितना भी उसका उपहास किया जाए, अंतिम विजय सत्य की ही होती है। यह महाभारत की कथा का मुख्य संदेश है। अब इस पाठ्यपुस्तक में जो पहला पाठ है उसमें महाभारत कथा का संक्षेप में पूरी महाभारत कथा को दिया हुआ है। उसको मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के क्रम में उच्चारण को, विराम चिन्हों को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। मूल कहाँ से निकला इसका? वेद व्यास से। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बार बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया।
पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच है। तो पांडु के पुत्र पांडव 5 और कौरव के जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। आगे देखिए, दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की संपूर्ण कथा है। अब इस कथा को विस्तृत ढंग से, इसकी सभी घटनाओं को बारी बारी से एक एक पाठ में चित्रित किया गया है। उसका वर्णन करने की कोशिश की गई है ताकि सरल भाषा में आपको महाभारत की यह कथा समझ में आए। तो इसमें 2-3 बातें याद रखने की हैं इस पाठ में कि महाभारत की कथा मूलतः व्यास जी के द्वारा लिखी नहीं गई, मतलब उन्होंने ही इसका वाचन किया था। पहले लिखने की सुविधा नहीं थी। लोग बोलते थे और गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और सुन करके ही उन्हें याद हो जाता था। इतनी याददाश्त तेज थी। तो व्यास जी ने सबसे पहले किसको कहा? अपने पुत्र को। कौन थे व्यास जी के पुत्र? सुखदेव जी। और बाद में अपने सभी शिष्यों को सुनाया। अब वैशंपायन जी उनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने सुखदेव जी के बाद वैशंपायन जी ने इस कथा को याद किया, कंठस्थ किया। ठीक है। और इसके बाद एक एक करके एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है देवव्रत, फिर भीष्म प्रतिज्ञा। और इससे भी आवश्यक है कि आप इस पुस्तक की बातों को समझने के लिए आप महाभारत का पूरा जो सीरियल आ रहा है उसको आप देखिए, और उसको तब आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से पूरी कहानी, पूरा प्रकरण समझ में आएगा।